Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about sequence and series. तो सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम उसके वेटेज की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो हमारा जेई मेंस में है वो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ ही जाता है और जेई एडवांस में भी सेम ही वेटेज रहेगा, लगभग एक क्वेश्चन जेई एडवांस जेई मेंस दोनों ही इसको कवर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एक है आपकी सीक्वेंस और एक है हमारी सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें सीक्वेंस की, सीक्वेंस देखो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आपको लगे कि हाँ ये कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। तो अगर कभी भी आपको ऐसी कोई सीरीज दिख जाती है, आपको देखते ही लग रहा है कि हाँ ये जरूर ना कोई तो पैटर्न फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो एक आप उसको क्या बोल सकते हो यहाँ पर, सीरीज। सीक्वेंस तो इसको हम देखें यहां पर, जैसे कि A1 A2 A3 A4 एंड सोन ये सब चल रहा है। अब ये जो है यहां पर अगर किसी रूल या किसी लॉ के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, मतलब A1 A2 A3 अप टू AN, अगर मैं किसी रूल को फॉलो करते हुए लिखता हूं तब हम इसको क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, 1 4 9 16 25। अब मेरे को ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, देखो 1 जो है वो 1 स्क्वायर होता है, फिर जो सेकंड टर्म लिखी है 4 वो है हमारी 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म जो हमारी लिखी है 9 वो क्या है हमारा 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म 16 लिखी है जो कि 4 स्क्वायर है, और फिर 25 लिखा है जो कि 5 स्क्वायर। तो यहां से हम ये देख सकते हैं ये कुछ नहीं लिखा है, बस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। आप देख सकते हो नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है एक सीरीज बना के आपको दे दी गई है, इसका मतलब यहां पर ये चीज सीक्वेंस में है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो क्या लिखा है, -1 1 -1 1 ये सब करके लिखा हुआ है। अब देखो जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको लिखा है -1 1 1 एंड सो ऑन। यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं इस चीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मेरे पास 1 मिलेगा, फिर इस 1 को वापस से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा, फिर इस -1 को मैं वापस -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 1। तो यहां पर मेरे पास मिल क्या रहा है, मतलब आप एक एक टर्म में -1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो जब आप -1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो यहां पर आपको एक सीक्वेंस मिल रही है। नेक्स्ट इसी तरह से एग्जांपल आप देखो, x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x⁴ 4 फैक्टोरियल। यहां पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है, नीचे जो ये फैक्टोरियल लिखा है वही ऊपर x की पावर है। यहां पर x की पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, यहां पर x की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। आपको अगर पैटर्न नजर आ गया तो इसका मतलब आप इसकी नेक्स्ट टर्म भी बहुत इजीली लिख सकते हो, क्या होगी वो, x⁵ 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अब यहां पर जो ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, 3 एग्जांपल में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, यहां पर मैंने डॉट 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 लगाए हुए हैं, यहां भी डॉट डॉट लगे हैं, लेकिन जो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है उसमें डॉट 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 नहीं लिखे हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरह का कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें डॉट 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 नहीं लगे, इसका मतलब वो सीरीज आगे नहीं जा रही है, वो यहीं पर रुक गई। 25 इस सीरीज की लास्ट टर्म होगी। लेकिन अगर ये डॉट डॉट मेरे को कहीं दिख गए तो इसका मतलब ये सीरीज आगे जा रही है। आपको बोला जाएगा या तो एन टर्म्स तक या फिर इनफाइनाइट टर्म्स तक। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको इनफाइनाइट टर्म्स ही मानकर चलने वाले हैं। यहां पर भी डॉट डॉट लगी, इसका मतलब ये सीरीज भी आगे जा रही है। तो क्या लिखा हुआ है, ए फाइनाइट सीक्वेंस हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है जिन्हें आप गिन सकते हो, काउंटेबल अगर है वो, तो आप उसको बोलते हो फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए, इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो बेसिकली 2 टर्म्स यहां पर आई, फर्स्ट जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस, सेकंड जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इट मींस देयर इज नो लास्ट टर्म एज इन द सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल। मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होगी उसमें मेरे पास कोई भी लास्ट टर्म या कोई भी एंड टर्म नहीं होगी, जैसा कि आप सेकंड और थर्ड एग्जांपल में देख सकते हो। क्योंकि हमें पैटर्न तो नजर आ ही गया, इसके बाद क्या होगी, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1, ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद x⁵ 5 फैक्टोरियल, x⁶ 6 फैक्टोरियल, ये भी आगे चलता रहेगा। ये तो बात हुई हमारी सीक्वेंस की। सीरीज क्या है, सीरीज और सीक्वेंस इनमें बहुत डिफरेंस नहीं है।
सीक्वेंस हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे मान लो ये मेरे पास सीक्वेंस ये लिखी हुई है, अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूं कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ये जो मेरे पास लिखी है ये है हमारी सीरीज। तो मेरे पास सीरीज क्या है, अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दो, यहां पर देखो सीक्वेंस की टर्म्स को, ये A1 A2 A3 अप टू AN जो है मेरे पास एक सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, एक सीरीज मिल जाएगी। और इस सम को डिनोट करने का जो फॉर्मूला है, मतलब जैसे यहां पर क्या लिखा है हमारे पास A1 + A2 + A3 अप टू AN, देखो यहां पर क्या हो रहा है, A1 A2 A3 अप टू AN क्या वेरी कर रहा है, जो A का सबस्क्रिप्ट है वो वेरी कर रहा है। मतलब A के फर्स्ट टर्म में क्या है 1 लिखा है, सेकंड में 2 लिखा है, थर्ड में 3 लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है n लिखा है। यहां पर इस सम को हम ऐसे लिखते हैं, जब भी आपको टर्म्स को ऐड किया हुआ हो तो उसको हम लिखते हैं यहां पर सिग्मा, उसके बाद अंदर जिस टर्म को आप ऐड कर रहे हो ना उसकी जनरल टर्म, जैसे ये A1 A2 A3, अगर मैं यहां पर लिख दूं AR, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 3 पुट करोगे तो ये मिलेगा, इस तरह n पुट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां पर आप लिख क्या सकते हो AR, और R की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 से, कहां से स्टार्ट होनी है R की वैल्यू 1 से, और जाएगी कहां तक n तक, कहां तक जाने वाली है वैल्यू n तक। तो बेसिकली ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है ये सीरीज, तो ये एक्सप्रेशन ही रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या लिखा है यहां पर सिग्मा k = 1 से लेकर n AK लिख लो या AR लिख लो। फिर उसके बाद क्या लिखा है, दिस सीरीज हैज फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तो क्या बोलेंगे हम उसको, इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन अगर लिमिटेड टर्म्स होंगी तो क्या बोलने वाले हैं हम उसको, फाइनाइट सीरीज। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना ही जाना है कि क्या हमारे पास सीक्वेंस होगा और क्या हमारे पास सीरीज होगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज जो है हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि क्या हम इस चैप्टर में आगे कवर करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक तो होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप लोगों ने सबने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसे आप लोग बोलते हो। फिर उसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसमें पढ़ेंगे, ये आपके लिए नई टर्म है तो इसमें देखेंगे क्या होने वाला है। फिर इसके बाद है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस या AGP होती है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक का और ज्योमेट्रिक का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो कहलाएगा हमारा क्या, AGP। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे, या इसको रहने दो, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस। तो ये जो है हमारी बेसिकली 5 तरह की सीरीज हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होने वाला है हमारा अरिथमेटिक सीरीज का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद जनरल टर्म, फिर सम ऑफ n टर्म्स, ये सब फॉर्मूले उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. Rest we will discuss in the next lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.